गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे ना, और कैपेसिटर्स में हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में? डायलेक्ट्रिक्स किया था हम लोगों ने, है ना। डायलेक्ट्रिक्स में हमने देखा था कि कैपेसिटेंस कैसे बढ़ता था डायलेक्ट्रिक्स डालने से। फिर अगर हम उसको पार्शली डालते थे तो क्या होता था। फिर हमने देखा था फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के देखा था। फिर हमने और क्या देखा था कि अगर हमने कैपेसिटी मान लो कि दो प्लेट्स है, अगर पार्शियली फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है, ठीक है, इस तरह से हमने देखे थे क्वेश्चंस। फिर ये सब हमने देखे था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टॉपिक क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट ऐसे करते हैं, दो मान लो ऐसे प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। और यहाँ पर ना ऐसे करके हमारे पास ये कुछ रेजिस्टेंस होगा बाहर से, और यहाँ पे हमारे पास एक सेल लगाया हुआ है। ये रेजिस्टेंस आर है, ये कैपेसिटेंस सी है, ये सेल का वोल्टेज है वी या ईएमएफ ई मान लो। यहाँ से ना चार्ज फ्लो करेगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। तो शुरू में क्या होता है, इसका वोल्टेज अगर मान लो 100 वोल्ट है, तो कैपेसिटर जो होता है धीरे धीरे चार्ज होता है। धीरे धीरे मतलब होता है जीरो से पहले 10 जाएगा, 20 जाएगा, 30 जाएगा, इस तरह से ये यहाँ पर इस पे चार्ज आता है और इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लो कभी वोल्टेज पहले 20 हुआ तो चार्ज कितना होगा? 20 सी, 30 होगा 30 सी, 40 सी, 50 सी। ऐसे यहाँ पे चार्ज वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता है, चार्ज भी बढ़ता है, ठीक है। और जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है ना, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ऐसे समझ के चलो कि इलेक्ट्रॉन करंट ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है यहाँ से और खिंचा रहा है, और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है नेगेटिव, ये प्लस। तो समझना इस चीज को कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस रेजिस्टर से भी पास करेगा, है ना, ठीक है। इस रेजिस्टर से भी पास करके वो इस प्लेट पे जाएगा। एक समय ऐसा आता है ना, जब इस कैपेसिटर के अक्रॉस काफी चार्ज जमा हो जाता है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो ई के इक्वल हो जाता है, जो कि सेल का, मान लो सेल का 100 था, तो एक बार में यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज 100 नहीं होता। अगर हम यहाँ लगा दे वोल्ट मीटर, ठीक है, तो एक बार में इसके क्रॉस वोल्टेज 100 नहीं होता। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गया। जैसे 100 हो गया ना,
अब इसके अक्रॉस उतना वोल्टेज है जितना सेल का है। अब इसमें और चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है। जब चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है तो इसमें क्या कहते हैं, जो सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो बंद हो जाएगा, ठीक है, और सर्किट में फिर करंट नहीं, ठीक है। याद रखना कि हम जो कहानी पढ़ते हैं कैपेसिटर की विथ बैटरी, ये दो पार्ट पे डिवाइड होती है। एक पार्ट जब यहाँ पे चार्ज ई से कम है, या यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे ई से कम है, और एक वो कहानी जब यहाँ वोल्टेज ई के बाद है। जब वोल्टेज ई से कम होता है, इसकी कहानी हम लोग पढ़ते हैं जाकर के आरसी सर्किट में। ये अलग से पूरा का पूरा पार्ट होता है जो कि हमारे एंट्रेंस में आता है, ठीक है, बोर्ड में ऐसा कुछ खास नहीं है। और जो V इक्वल टू ई होता है, ठीक है, ये कहानी हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। जब वोल्टेज ई के जब तक ई से छोटा होता है, जब तक ये चार्ज हो रहा होता है, इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ रहा होता है 0 1 2 अप टिल ई, ठीक है, तब की कहानी अलग हो जाती है और चार्ज होने की कहानी अलग, ठीक है। जब ये चार्ज हो रहा होता है तब तक करंट फ्लो कर रही होती है, रेजिस्टर से इलेक्ट्रॉन करंट पास हो रही है। एक बार ये चार्ज हो गया ना, उसके बाद क्या करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। फिर ये फुल्ली चार्ज हो गया है, फिर यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। फिर पता है, जब चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा, ये रेजिस्टर हो या ये रेजिस्टर नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो हीट कहाँ से यार डेवलप होगा, आई स्क्वायर तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तब इसका डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर, किताबों में ना देखना, डायरेक्टली ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टर नहीं दिखाया, लेकिन लेकिन ये डायग्राम कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, ठीक है, इसको नोट कर जाना। पॉइंट नंबर 1, बिफोर कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, मतलब क्या होता है, इसके क्रॉस वोल्टेज सेल के वोल्टेज के इक्वल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये फुल्ली चार्ज हो गया। बिफोर कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, ठीक है, मतलब पीवी अक्रॉस इट becomes equal to EMF of cell, ठीक है। The current flows in circuit, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस आर प्लेस रोल, ठीक है। इसका अपना कोई रोल होता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, जो भी करता हो, ठीक है। वी स्टडी दिस इज आरसी सर्किट, इसकी कहानी कहाँ पे होती है, आरसी सर्किट, ठीक है। ये हमारा एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, आफ्टर कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज, फुल्ली चार्ज, नो करंट flows in circuit, circuit full stop, PD across capacitor is equal to EMF of cell, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि
external resistance are plays no role। और तब हम डायग्राम कैसा ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है रेजिस्टेंस, लेकिन दिखा के कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है। ऐसा जैसे कैसे होता है, हमारे बॉडी में अपेंडिक्स है, ठीक है, लेकिन उसका कोई रोल ही नहीं होता। कितनी बार रोल नहीं होता तो डायग्राम मत ड्रॉ करो, तो मार्क्स ही कटेंगे। वैसे यहाँ पर भी इसको नोट कर जाओ। इसके आगे फिर बढ़े हम लोग। दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर रेजिस्टेंस नहीं दिखता है, क्योंकि इस पे पता है एक चीज मेरे को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, वो तभी कर पाऊंगा जब ये दोनों पॉइंट बच्चों को अच्छे से पता हो। हो गया लिखा हुआ? आगे बढ़े? अरे बोलो हाँ या ना। आज कम बच्चे क्यों बैठे? रूबी भी नहीं है, देव भी नहीं है। चलो आगे देखो, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर जाना। आगे में हम देखते हैं अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, देखो अब कैसे निकाला जाएगा, देखो फॉर्मूले को, डेरिवेशन कैसे होगा। डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर मान लो ये ईएमएफ ई या इसका वोल्टेज मान लो वी है, ठीक है, सेल का। और यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस सी है। यहाँ पे मान लो कुछ चार्ज स्टोर है, ठीक है, और वोल्टेज यहाँ पे है वी डैश। ठीक है, हमारे सेल का वोल्टेज कितना है? वी है। जनरली किताबों में ना वी यूज करते हो। और यहाँ पे वोल्टेज है वी डैश। ये जो वी डैश है ना, ये 0 और वी के बीच में ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज इनिशियली 0 था और चार्ज होना स्टार्ट हुआ, तो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा? वो वी जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी
देखो यहाँ पर एक चीज तुम समझो बात को कि अगर मान लो यहाँ पे लगातार जो है ना, जो एनर्जी, जो चार्ज की जो स्टोर, जैसे मान लो एक कूलम चार्ज गया पहले, ठीक है, बिल्कुल चार्ज नहीं था, एक कूलम चार्ज गया, आराम से गया, मस्ती से गया, ठीक है, हंसते खेलते गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक कूलम चार्ज आता है ना, फिर अब दूसरा कूलम चार्ज आएगा, ठीक है, दूसरे कूलम चार्ज को यहाँ पे जाने में थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक है, थोड़ा चुप, बिकॉज पहला पहला कूलम चार्ज जो होगा वो उसको एंट्री अलाउ नहीं करेगा। फिर क्या होता है, तीसरा कूलम जब चार्ज आएगा ना, ठीक है, तो उसको और दिक्कत होगी, ठीक है, क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि पहले दो कूलम चार्ज जो है वो तीसरे कूलम को आने नहीं देगा। वी डैश वोल्टेज है एट बीच में, कभी भी मान लो ये सेल का वोल्टेज 0 है, ये वोल्ट 100 है, तो मैंने क्या बोला, तुरंत इसका वोल्टेज थोड़ी 100 हो जाता है, पहले इसका 0 रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके ना 100 होगा, तो बीच में कुछ वोल्टेज तो होगा ना, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला कूलम चार्ज जाएगा, आराम से चला जाएगा, दूसरा कूलम जाएगा, उसको थोड़ी मुश्किल होगी, पहला वाला रिपेल करेगा, तीसरा जाएगा, तीसरे को रिपेल करने वाले पहले दो होंगे, ऐसे करके क्या होता है, हर चार्ज जो जा करके स्टोर होगा, ठीक है, उसको रिपल्शन मिलता है। क्लियर। तो अब हमसे ये पूछा जाएगा कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वर्क डन टू स्टोर चार्ज डी क्यू, बहुत छोटा चार्ज, व्हेन पीडी अक्रॉस कैपेसिटर इज वी डैश। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी क्यू इंटू वी डैश। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो हाँ या ना। यस सर। बाकी याद रखना, जैसे जैसे मान लो जब ये वोल्टेज 10 वोल्ट होगा, तो चार्ज जो देंगे उस पर वर्क कम करना पड़ेगा, जब 20 हो जाएगा तब अगर हम उसको देंगे छोटा सा चार्ज, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, 30 जब पोटेंशियल हो जाएगा इसके क्रॉस, तो हम जो चार्ज देंगे वो जो वर्क करना पड़ेगा वो और ज्यादा करना पड़ेगा, ऐसे करके वर्क डन जो है ना लगातार वैरी कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर टोटल वर्क, हम क्या करते हैं, सबको एडअप कर देते हैं, जैसे 10 पे जो चार्ज दिया, फिर 10.1 पे चार्ज दिया, फिर 10.2 पे चार्ज दिया, हमने 10 पे चार्ज दिया, ठीक है, इंटू चार्ज, फिर 10.1 पे जो चार्ज दिया इंटू चार्ज, फिर 10.2 पे जो चार्ज दिया इंटू चार्ज, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, चार्ज इंटू वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम सारे के सारे को हम लोग क्या करते हैं, एडअप कर देते हैं, तो वो जो एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू इंटू वी डैश। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू वी डैश। वी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो हमको पता है कि क्यू क्या होता है, सीवी। तो मैं ऐसा करता हूँ, क्यू को मैं लिख सकता हूँ, एक काम करूँ, एक वी डैश भी बढ़ रहा है और क्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू तो हो जाएगा सीवी के इक्वल। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज एट दैट टाइम। तो मैंने क्या लिखा, क्यू को लिख दिया सी वी डैश, तो वी डैश के बदले क्या आ जाएगा, क्यू बाय सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वी डैश भी वेरिएबल है, क्यू भी वेरिएबल है, तो एक दो वेरिएबल है, तो एक को तो लाना पड़ेगा ना, एक ही में लाना पड़ेगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो से लेके क्यू तक, पहले जीरो चार्ज था, अब कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो 1/c बाहर आ जाएगा,
और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2, क्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर W इक्वल्स टू हाफ, Q को लिखा जा सकता है CV, C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C, ये जगह हाफ CV। इसको सबको नोट कर दो। ठीक है, ये चीज ये लिखना पहले। ठीक है, Q क्या होता है, CV डैश हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देना B डैश के बदले आ जाएगा Q बाय C। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बाय 2C हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्क। इसको सबको फटाफट नोट कर जाओ। तीन मार्क का डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात सबको? W हो जाएगा, देखो ये जो वर्क होता है ना, ठीक है, ये वर्क कौन करता है, तो आंसर ये वर्क सेल करता है ना, क्योंकि इसमें चार्ज प्लस गया एक, तो सेल ने क्या किया, दूसरा चार्ज जो डाला यहाँ पे प्लस, तो पहले वाले रिपेल किया, तो वर्क किसने किया, सेल ने किया। और ये एनर्जी कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, तो ये एनर्जी जाके स्टोर हो जाती है कैपेसिटर में। ठीक, ठीक है, ये जो वर्क होता है ना, ठीक है, ये वर्क कौन करता है, क्यू स्क्वायर बाय 2C, ये सेल करता है। और ये जो सेल वर्क करता है वो किस में कन्वर्ट करती है, तो एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और ये एनर्जी कहाँ पर होती है, तो एनर्जी होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये मत बोलना कि एनर्जी प्लेट के पास होती है, एनर्जी जो होती है प्लेट के बीच में होती है, क्योंकि एनर्जी कहाँ पर होती है, एनर्जी फील्ड में होती है। मैंने बोला था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी होती है, वैसे ही यहाँ हाफ सीवी स्क्वायर कैसे आया, देखो ना, क्यू स्क्वायर बाय 2C है ना, तो क्यू तो सीवी है, फुल वोल्टेज ना, फुल चार्ज मतलब फुल वोल्टेज, तो उसी से आ गया ना। हाँ, चलो आगे बढ़ते। ठीक है ना, आगे बढ़ते हम लोग। क्या बता रहा था मैं तुम लोग को आगे, हाँ, मैं ये बता रहा था कि एनर्जी जो होती है कहाँ पे स्टोर होती है, तो एनर्जी स्टोर बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का, कि एनर्जी कहाँ पे होती है, तो बिटवीन द प्लेट्स होती है।
अब नेक्स्ट, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? इट इज इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम। ये एनर्जी डेंसिटी होती है। और एनर्जी कैसे निकाली जाती है? एनर्जी तो हमने निकाला अभी, वो था हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। तो वी क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बाय एनर्जी बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे कितनी एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी जो भी यहाँ पे होगी इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, हाफ इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो लिखा जाएगा एनर्जी हो जाएगा हाफ सी वी का स्क्वायर बाय वी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे ना वी मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये वी वोल्टेज के लिए है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ये वाला एरिया इंटू डिस्टेंस जो है वो वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स के लिए है। ठीक है, दोनों वी अलग अलग है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ सी को लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू ए इंटू डी इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, ये वी, वी को मैं क्या ले सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, और हमको एक प्यारा सा एक्सप्रेशन मिल जाता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी इन अ यूनिट वॉल्यूम। एक छोटा सा 1 mm³ वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर होगी। यहाँ पे ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट कर दो। तो ये जब आएगा ना, जब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जब पढ़ोगे याद रखना, हम जो इतना जो काम कर रहे हैं ना, हम उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही पढ़ने के लिए इतना कुछ पढ़ रहे हैं। जब वो आएगा ना, तो वहां पे ये फॉर्मूला वापस से रिपीट करेगा। देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसके भी जो एनर्जी होती है ना, उसका फॉर्मूला भी यही होता है, एनर्जी डेंसिटी। तो फटाफट सबको नोट कर जाओ। हाँ, कोई भी यूनिफॉर्म फील्ड में सही बोले, बिल्कुल सही बोले, फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। नहीं, यूनिफॉर्म भी क्या, नहीं भी यूनिफॉर्म हो तो उस जगह पे ये डेंसिटी होगी। ऐसा मान लो कहीं पे ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी यूनिट वॉल्यूम में? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगी तो वहां पे डेंसिटी अलग हो जाएगी। हर एक की एप्लीकेबल। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब सुना ध्यान से कि अगर हमसे ऐसा पूछा जाए, एनर्जी इन चार्ज कंडक्टर। ठीक है, मान लो ऐसे एक कंडक्टर है जो कि चार्ज है, ये भी तो कैपेसिटर हुआ। इसका एनर्जी का फॉर्मूला कुछ अलग आएगा क्या? ऐसा नहीं है, इसका भी क्या होगा? हाफ सी वी स्क्वायर होगा। करके देख सकते हो। जिन बच्चों ने एंट्रेंस की क्लास की थी अटेंड, मैंने बताया भी था कि ऐसे हॉलो स्फीयर का जो कैसे निकालते थे हम लोग एनर्जी। तो यहाँ मान लो पोटेंशियल कितना होगा? के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो अगर हम कोई बहुत दूर से चार्ज लेकर के अगर आते हैं डी क्यू, इसको चार्ज करने के लिए, तो मान लो कि आ, इसका देखो, मैं ना तुम लोग को ये वाला सिलेबस के बाहर है, ठीक है, पहले बोल रहा हूँ। समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी ठीक है, एंट्रेंस वालों के लिए है।
ठीक है, बाकी क्या कहते हैं हमारे बोर्ड में नहीं है। लेकिन मैं तुमको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका भी फॉर्मूला हाफ सी यूज करो। मान लो पोटेंशियल है के क्यू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू बाई आर, ठीक है। चार्ज है क्यू, इसका चार्ज हमको जीरो से लेके कैपिटल क्यू करना है। क्यू बीच में कोई चार्ज है, हम चार्ज डी क्यू लेकर के आते हैं, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, डी क्यू इंटू वी। तो वर्क हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू बाय आर। इंटीग्रेट कर दो तो टोटल करिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो बाय 2 भी आएगा ना, क्यू स्क्वायर बाय 2। ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर बाय 2 सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू को हम क्या ले सकते हैं, सी वी, ये हो जाएगा हाफ सी वी। तो देख सकते हो, कहने का मतलब ये कोई भी कैपेसिटर हो, ठीक है, कोई भी शेप का हो, हमने पैरेलल प्लेट डिराइव किया, हर एक के लिए क्या होता है फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर ही होता है, ठीक है। हाँ, इसकी एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएगा एनर्जी डेंसिटी कम। लिख लो, इसको नोट कर जाओ, ठीक है, लिख देना नॉट इन सिलेबस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ज्वाइनिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो बोला कह रहा है दो कैपेसिटर है, ऐसे सिंपल बना के डायग्राम, ऐसे तो कोई भी हो सकते हैं, तो मैंने इसको ऐसा ले लिया, ठीक है। एक, ठीक है, ऊपर से तो यहाँ पे बोला गया है दो कैपेसिटर्स है, ठीक है, एक का कैपेसिटेंस है C1, एक का C2, इसका वोल्टेज है V1, इसका वोल्टेज है V2, बहुत दूर है ये, ठीक है। मतलब इसका इफेक्ट इस पे नहीं है, इसका इफेक्ट इस पे नहीं है, इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि जब ज्वाइन करते हैं ना, ठीक है, तो हमको आंसर देना है व्हाट इज फाइनल कैपेसिटेंस। दूसरा सवाल, व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल, फाइनल चार्ज। तो फाइनल पोटेंशियल लिखते हैं, फाइनल चार्ज, ठीक है, फाइनल एनर्जी। तुम लोगों को लगता होगा कि ये तो खाली ऐसे दो प्लेट है ना, बस और कुछ नहीं होता, लेकिन बताओ ये कैपेसिटर बहुत काम की चीज होती है। ये जो तुम देखते हो ना, क्या कहते हैं, मदरबोर्ड, इसका कैलकुलेटर का, ठीक है, उसमें जो ग्रीन ग्रीन होता है ना, वो हमारा कैपेसिटर ही होता है, कैपेसिटर नहीं होना, ठीक है। जो तुम्हारा जो फोन जो क्या कहते हैं जो काम करता है, मान लो जैसे तुमने किसी को कॉल किया, ठीक है, तुम जाके सीखोगे भी ये चीज, जैसे तुमने जो वेव प्रोड्यूस करते हो ना, ठीक है, जैसे तुमने किसी का नंबर डायल किया, तो तुम अपने फोन से क्या करते हो, कोई तरह की वेव पैदा करते हो,
तो जो वेव पैदा होती है ना, उसपे भी जो रोल होता है ना, वो कैपेसिटर का ही होता है। उसपे 3 चीज़ें लगी होती है। एक रेज़िस्टर होता है, एक इंडक्टर, इंडक्टर खाली ऐसे कॉइल होती है, और एक लगा होता है ऐसे कैपेसिटर। ये सब चीज़ें वहाँ पे काम आती है। सॉरी, उसपे ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, ऐसे करके होता है। जो तुम क्या कहते हैं, जो तुम्हारा टीवी जो सिग्नल रिसीव करता है, मान लो तुम्हारे घर में टीवी होती है, केबल कनेक्शन होता है, तो केबल कनेक्शन कुछ कहीं से रिसीव होता होगा ना, वायर से रिसीव हो या डायरेक्टली रिसीव हो, तो किसके थ्रू होता है? वो भी कैपेसिटर के थ्रू ही होता है। वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है। तो इसलिए कैपेसिटर जो है ना, हमारी ज़िंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, याद रखना। जो बहुत जगह काम आता है ये, ठीक है? इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। फाइनल कैपेसिटेंस पहले क्या होता है देखो, सबसे पहले तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, कैपेसिटेंस गेट एडेड अप। और देखो, ये एडिशन का इंपॉर्टेंस, ये कैसे क्यों ऐड हो रहा है, समझो इस चीज को। एक को तुम्हें वोल्टेज बढ़ाने के लिए चार्ज देना है, मान लो 2 कूलम, और इसका एक वोल्टेज बढ़ाने के लिए चार्ज मेरे को देना है 5 कूलम। तो दोनों का अगर मुझे एक एक वोल्ट बढ़ाना है, तो चार्ज कितना देना पड़ेगा मेरे को? 7 कूलम। और ये ऐसे समझ सकते हो, मान लो 2 बकेट है पानी की, और यहाँ पे मुझे 1 मीटर पानी बढ़ाने के लिए मेरे को देना पड़ा पानी 2 लीटर। और यहाँ पे 1 लीटर बढ़ाने के लिए मतलब 1 मीटर बढ़ाने के लिए पानी देना पड़ा मेरे को 1 लीटर। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना ऐसे होल कर दिया, ऐसा, ठीक है ना, और इस तरह। अब अगर मुझे दोनों में पानी बढ़ाना है, पाइप का डायमीटर एकदम से नेग्लिजिबल है, तो मेरे को अब पूरी खाली कर दिया। अब मुझे कितना पानी चाहिए ताकि दोनों में एक एक लीटर बढ़ सके? तो आंसर 3 लीटर होगा ना। वही कहानी है यहाँ पर। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? फाइनल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस गेट्स एडेड अप। नोट करना इसको, गेट्स एडेड अप। सेकंड, व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल? तो जो पोटेंशियल होता है ना, फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश बाय C1 प्लस C2। ज्वाइन करने पर होगा कॉमन पोटेंशियल। होता क्या देखो ना, जैसे यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है, तो इसका वोल्टेज कम होगा, ठीक है, और इसका वोल्टेज बढ़ेगा। जिसका वोल्टेज ज्यादा है वो कम होगा, और जिसका वोल्टेज कम है वो बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा, वोल्टेज एक समय आकर के कॉमन हो जाएगा। जैसे जैसे कैसे होता है, पानी फ्लो करता है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, और तब आके सेम हो जाता है, फ्लो बंद हो जाता है जब दोनों बकेट में या दोनों कंटेनर में पानी की हाइट सेम हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? वैसे ही तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश बाय C1 प्लस C2। यहाँ पे पता है मुझे तरीके से, ये लाइन जो है ना, मेरे को यहाँ पे पहले मेरे को ये लिखना चाहिए, फाइनल चार्ज, फाइनल पोटेंशियल। फाइनल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2, जो पहले चार्ज होगा, बाद में इसका चार्ज कुछ अलग, इसका चार्ज कुछ अलग, इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये हो गया फाइनल चार्ज। थर्ड, फाइनल पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा टोटल फाइनल चार्ज बाय कैपेसिटेंस। ठीक है, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और ये तो मुझे पता है Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल पोटेंशियल होगा। पहले इसका वोल्टेज अलग था, पोटेंशियल अलग था, इसका अलग था। बाद में क्या होगा, जिसका ज्यादा था उसका कम होगा, जिसका कम होगा उसका ज्यादा होगा। ठीक है,
याद रखना चार्ज हमेशा कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक क्यों फ्लो करता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक मान लो V1 अगर बड़ा है V2 से, तो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो वही तो मूव करवाता है चार्ज पूरा। हाँ, एक कैपेसिटेंस की तरह एक्ट करेंगे, सही बोले। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा, नोट नोट कर लेना। पोटेंशियल reaches a common value. What is the value? This is the value. नोट कर दो इसको। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये फॉर्मूला, बहुत जगह काम आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। दिस इज अ वेरी कॉमन फॉर्मूला, और ये हमारा एप्लीकेबल होता है पैरेलल प्लेट पे भी होता है, याद रखना। छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो आगे फाइनल एनर्जी। तो है ना, इसका मतलब मान लो अगर इसका 100 वोल्ट था, इसका मान लो अगर 60 वोल्ट था, तो बीच में जो वोल्टेज होता है वो 60 और 100 के बीच में आकर के वो कॉमन हो जाता है, डिपेंडिंग की चार्ज क्या था, C1 C2 क्या था वो सब पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, फोर्थ पॉइंट। तो एनर्जी, एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ C1 प्लस C2 कॉमन V का स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी फाइनल होगी। ठीक है, तो ये क्या मैं लिख सकता हूँ, हाफ C1 प्लस C2। व्हाट इज वोल्टेज फाइनल, ये वोल्टेज फाइनल तो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? देखो V क्या, V फाइनल है ना, फाइनल एनर्जी V फाइनल। तो टोटल कैपेसिटेंस इनटू कॉमन पोटेंशियल, देख सकते हो यहाँ से। ये क्या Q1 हो जाएगा, Q1 क्या होगा C1 V1, Q2 क्या होगा C2 V2। अभी इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ठीक है। अब सुना, अब ये पूछा जाएगा कि जब हम कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं तो क्या एनर्जी पहले जितनी थी, और जो फाइनल क्या यू आई और यूएफ सेम रहता है, कि यूएफ कम हो जाता है कि ज्यादा हो जाता है, तो कैसे पहचाना जाएगा? ठीक है, मतलब फाइनल एनर्जी बढ़ती है कि घटती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यू आई माइनस यूएफ निकाल लो। अगर ये हमारा आंसर जीरो से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है, मतलब यू आई बड़ा होगा। ठीक है, और अगर जीरो से छोटा आ जाएगा तो फिर यूएफ छोटा होगा। तो अब ये निकालते हैं, हाफ डिफरेंस निकालते हैं, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, ये करें अगर हम लोग C1 V1
प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2, ये हो जाएगा मेरा हाफ एलसीएम ले लो, थोड़ा लंबा जाएगा, एलसीएम ले लो, C1 प्लस C2, तो जब इसको करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1, ठीक है, ये पूरा हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अभी यहाँ पर देखो तो क्या क्या चीजें कटेंगी, ये कटेगा, फिर ये कटेगा, ठीक है, बस, और तो कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट भी इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा दिस इज इक्वल टू हाफ C1 C2 कॉमन ले लो, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बाय C1 प्लस C2 हाफ C1 C2 जो हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है लॉस इन एनर्जी, देख लो, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, therefore this implies that ui minus ur is greater than 0, this implies that ui is greater than ur, मतलब पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो जाती है, और वो एनर्जी का क्या होता है, लॉस हो जाता है, कितना लॉस होगा तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको C1 C2 V1 V2 सब पता रहेगा, उससे हम लॉस को निकाल सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर जाओ, और ये इसको ना फॉर्मूले को याद कर जाना है, कैसे देखो ट्रिक से, मेमोरी एड, हाफ सी इक्विवेलेंट इन सीरीज, देखो तो ये सीरीज का फॉर्मूला होता है ना, इनटू वी डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्मूले से याद कर, बोल देगा कि दो कैपेसिटर है, एक का वोल्टेज है 100, एक का वोल्टेज है 50, एक का कैपेसिटर से 50, एक का कैपेसिटर से 20, ज्वाइन किया, बताओ एनर्जी का लॉस क्या होगा, निकाल लोगे, तो फटाफट नोट कर दो। तो भी
सेम हो जाएगा ना फिर तो। देखो ना, एक का वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे, एक का वोल्टेज नेगेटिव लेंगे, ठीक है, तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना। मान लो एक का वोल्टेज है -100, एक का वोल्टेज है 10, -100 और -10, तो 110 हो जाएगा, फिर से आपका सेम ही आएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो पॉजिटिव होना ही होना है, वो तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। वोल्टेज जो भी दिया जाएगा प्लस माइनस कर दो, ठीक है। आगे बढ़े। अभी देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। एक कैपेसिटर है, इसका आपको बोला गया है क्यू है, मान लो 50 माइक्रोकूलम, ठीक है, और कैपेसिटर से इसका मान लो 25 माइक्रोफैराड, ठीक है, चार्ज कर दिया गया। बोला गया है कि इसको ना ऐसे ज्वाइन कर दिया दूसरा कैपेसिटर के साथ ऐसे। तो बताओ कि जब इनिशियली ये था, ठीक है, प्लस चार्ज था, जो मैं बता रहा हूँ ना ये दो कैपेसिटर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तीन के लिए फिर नहीं हो सकता, फिर तीन के लिए क्या, फिर तो तीन के लिए जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा वहां पे किरचॉफ लॉ सिखाऊंगा, फिर वो अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम में ना जनरली दो ही वाले आते हैं, ठीक है, तीसरे तीन वाले आते भी नहीं। मान लो ऐसे बोला गया ये है, ये अनचार्ज है, बताओ कि कैपेसिटर्स पे फाइनल चार्ज क्या होगा, ठीक है। इसमें फाइनल चार्ज इसका हमको बोला गया, कैपेसिटर इसका हमको बोला गया है 50 माइक्रोफैराड, ठीक है। अभी चार्ज नहीं है इसके पास, तो बताओ अब फाइनल चार्ज क्या होगा। सिंपल है, पहले वी निकाल लो। फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 C1 + C2। Q1 + Q2 क्या, देखो तो पहले Q1 क्या था 50, Q2 0 था, C1 + C2 कितना हो जाएगा 75, ये हो जाएगा हमारा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। देखो पहले इसका वोल्टेज कितना था, 2 था, है ना, पहले 2 था इसका। अभी अब फाइनल कितना हो गया 2/3, अब इसका वोल्टेज कितना हो गया 2/3 वोल्ट, इसका भी होगा 2/3। अब इसके पास चार्ज क्या होगा, Q = CV, तो C कितना है 50 इंटू V कितना है 2/3, दैट इज 100/3 माइक्रोकूलम। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना होगा 25 इंटू 2/3, दैट इज 75/3 माइक्रोकूलम। अब जरा चेक करो तो ऐड करके, पहले चार्ज कितना था इसके पास 50, अभी कितना हो जाएगा 75 + 100, दैट इज 178। गड़बड़ी तो नहीं हुई है, क्यू क्या हो जाएगा 50/C1 + C2 75, ठीक है, 25 2/3 वोल्ट, ठीक है। 2/3 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100/3, और यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा 2/3 होगा, 2/3 इंटू कितना कैपेसिटर है हमें Q = CV, 50 50/3 होगा ना, 50/3, ठीक है। अभी देखो तो ऐड करके कितना है, पहले चार्ज था 50, अभी चार्ज हो गया 50/3, और यहाँ पे होगा 100/3, ये 100 + 50 हो गया 150/3 हो गया 50 माइक्रोकूलम। देखो चार्ज सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना टोटल चार्ज पहले था उतना टोटल चार्ज बाद में भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। इसको नोट कर जाओ। ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे आप कॉमन वोल्टेज से निकाल सकते हैं, ठीक है।
मैं शायद से ना एक क्लास में और लूंगा, ठीक है, बोर्ड की, उसके बाद वेकेशन दूंगा, बिकॉज एनर्जी वाला क्या ये ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने पे आ गया, अभी बीच पे छोड़ दूंगा ना, शायद से फिर क्लास चालू होगी तो दिक्कत होगी। तो मैं इसका एक क्लास ले करके चैप्टर नक्की करके ना उसके बाद वेकेशन, ठीक है ना। तो जैसे जो भी वेकेशन होगा 2 वीक्स से लेकर के 2 वीक का वेकेशन होगा, ठीक है। तो होपफुली आज फ्राइडे है, ठीक है, कल भी देखता हूँ मैं क्लास, कल या परसों में क्लास लूंगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा टॉपिक खत्म करके वर्कशीट भेज दूंगा कैपेसिटर की, ठीक है, और जैसे वेकेशन खत्म होगा उसके बाद इसकी बोर्ड की टेस्ट होगी। सर कल संडे, कल तो होगा ना क्लास? हाँ कल एक क्लास होगी ना, सही है। कल एक क्लास लेके फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है ना, फिर छुट्टी।